आज की वीडियो में हम CSS सेलेक्टर को कवर करेंगे और ये देखेंगे कि CSS सेलेक्टर क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज किया जाता है। But before we begin, make sure to subscribe our YouTube channel. I am Gaurav Joshi and you all are watching Gauri Technical. तो चलिए पहले देखते हैं कि सेलेक्टर क्या होते हैं। किसी भी HTML एलिमेंट को जिस नाम से CSS में सेलेक्ट करते हैं उसे हम CSS सेलेक्टर कहते हैं। तो जो हम CSS में बेसिक सेलेक्टर देखेंगे वो है 5 टाइप के, ठीक है। फर्स्ट है बाय नेम, इसे हम एलिमेंट सेलेक्टर भी कहते हैं, आप देख लेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है। दूसरा बाय आईडी, थर्ड है बाय क्लास, फोर्थ ग्रुपिंग सेलेक्टर एंड फिफ्थ है यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो इन सभी सेलेक्टर के जो टाइप हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं इसमें बाय नेम, एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। तो इसके लिए मैंने पहले कोई हेडिंग बना ली, ठीक है, और हेडिंग के अंदर लिख दिया मैंने दिस इज माय CSS पेज, ठीक है, एक हेडिंग लिख दी। एक और हेडिंग हम समझने के लिए एक और हेडिंग लिख लेते हैं। हेडिंग 2 के अंदर मैंने लिख दिया दिस इज माय सेकंड CSS पेज, इतना लिखा। तो अब हमें इसे सेलेक्ट करके इस पर CSS इंप्लीमेंट करनी है। तो आप देख रहे होंगे मैंने जो नई फाइल बनाई है style.css, यहाँ हम इसकी CSS लिखेंगे। तो पहले मैं इसको एक बार आपको रन करा के दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। तो आप पहले भी देख चुके हैं कि हेडिंग कैसे शो होती हैं, ये देखिए, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग। तो अब मैं इस पर CSS इंप्लीमेंट करता हूँ और इनका कलर या इनका फॉन्ट साइज चेंज करता हूँ। तो उसके लिए मैंने style.css के अंदर सेलेक्ट करने का जो तरीका है बाय नेम है। बाय नेम मतलब एलिमेंट है इस पे H1, ठीक है, हेडिंग। तो हम सीधे H1 लिखेंगे। H1 लिखा, का ब्रेसेस, और नीचे हम लिख देंगे कलर रेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए मैंने कलर तो वहाँ CSS इंप्लीमेंट कर दी, लेकिन CSS को यहाँ इस पेज पे लिंक नहीं किया है। तो आप ये चीज़ देख चुके हैं पहले लिंक कैसे करते हैं। तो आप लिखिए लिंक, आप देख रहे हैं लिंक REL स्टाइल शीट, और जो हमारे पेज का नाम है वो है style.css। ये मैंने सेव किया। अब मैं इसे ब्राउजर पे फिर से रन करता हूँ। तो देखिए आपकी जो फर्स्ट हेडिंग था उसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम एलिमेंट सेलेक्टर को कवर करते हैं। तो एक बार मैं दूसरी हेडिंग के लिए भी कर लेता हूँ। तो मैंने H2 लिखा और इसके अंदर मैंने इसका फॉन्ट साइज हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज इसको मैं कर देता हूँ 50 px, ये देखिए इस तरीके से हम एलिमेंट सेलेक्टर को यूज करते हैं CSS पे, ठीक है। अब जो इसमें दूसरा सेलेक्टर है वो है बाय आईडी। तो देखते हैं कि आईडी से हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो जो मैंने एलिमेंट H1 लिखा है इसे हम आईडी दे देंगे एक। तो आईडी मैंने देखी, जैसे मैंने दे दिया बॉक्स, ठीक है, और दूसरे को दे दी आईडी box1, ठीक है। आप आईडी एक ही दे सकते हैं, एक नाम की एक ही आईडी होती है क्योंकि आईडी यूनिक होती है। जैसे मैंने ऊपर बॉक्स दिया है तो नीचे मैंने box1 लिखा है, दोनों को बॉक्स नहीं दे सकते। अब इनकी स्टाइलिंग के लिए आप यहाँ से आईडी को सिलेक्ट करने का जो तरीका है, इनको हटा दीजिए एलिमेंट, और हम आईडी को लिखेंगे। तो आप ये पहले भी देख चुके हैं, आईडी के लिए हम हैश लिखते हैं, और जो हमने लिखी है, जैसे मैंने बॉक्स लिखी है, बॉक्स, वही कलर ग्रीन कर देते हैं अभी। अब हम इसे चलाते हैं, सेव किया, HTML पे ओपन इन ब्राउजर। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग का जो है कलर ग्रीन हो गया है। तो इसी में हम जल्दी से थर्ड वाले को देख लेते हैं, ये है बाय क्लास। तो क्लास में जो लिखना होता है, जैसे मैंने क्लास लिखा, आप इसको क्लास दे देंगे। जैसे मैंने लिख दिया box1 क्लास। तो आईडी आप देख लेंगे बॉक्स, और नीचे दूसरी जो लिखी है हेडिंग उसको क्लास दिए। तो क्लास को जो सिलेक्ट करने का तरीका है वो है डॉट डॉट क्लास लिखी, क्लास का नेम है box1, और फॉन्ट साइज दे देते हैं हम इसका 10 px, ठीक है, समझने के लिए देखिए। तो आप इस तरीके से क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन सा है इसमें ग्रुपिंग सिलेक्टर। अब ग्रुपिंग सिलेक्टर के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ दिस इज माय पैरा, ठीक है, और इसकी जो क्लास है उसे हटा देंगे और इसकी आईडी को भी हटा देंगे। तो देखिए अगर मुझे इन तीनों पे सेम CSS इंप्लीमेंट करनी है
तो यहाँ से मैं इसे भी हटा दूंगा और CSS लिखने के लिए ग्रुपिंग जो सिलेक्ट है, ग्रुपिंग में कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो H1, S2, पैरा, और इसके अंदर आप लिख लीजिए कलर, वहाँ पे हमने ग्रीन किया था तो अभी हम कर लेते हैं रेड, ठीक है। और फॉन्ट साइज कर देते हैं 60 px। तो अब देखिए, ये देखिए, अब देख लेंगे यहाँ पे हमने ग्रुप में लिखा है H1, H2 और P। यहाँ पे आप देख लेंगे एक हेडिंग दी, 2 हेडिंग दी हैं, एक पैराग्राफ। तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग सेलेक्टर का यूज करके CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब जो इसमें लास्ट सेलेक्टर है वो है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब होता है कि ये पूरे पेज पे लग जाती है, जो हम इस पर CSS इम्प्लीमेंट करेंगे वो पूरे पेज के लिए होगी। तो देखते हैं, जैसे अभी तक हमने इतना लिखा है ग्रुपिंग सेलेक्टर पे, तो इससे मैं ब्राउजर पे चलाता हूँ। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। इस पे जब यूनिवर्सल सेलेक्टर लगेगा तो क्या होगा, ठीक है। ओपन होने में थोड़ा टाइम लगा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है फर्स्ट हेडिंग के ऊपर से दिस इज माई CSS पेज के ऊपर इतना जो स्पेस है वो स्पेस पेज अपने आप ले रहा है। तो इसकी मार्जिन और पैडिंग को कम करने के लिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए मैंने नीचे किया और यहाँ पे CSS इम्प्लीमेंट कर दी। तो उसके लिए जो तरीका है यूनिवर्सल सेलेक्टर लिखने का, आप स्टार लिखेंगे, ब्रेसेस, और यहाँ पे आप पैडिंग को कर दीजिए 0 और मार्जिन को कर दीजिए 0। तो ये पूरे पेज पे लगेगी। अब हम इसे चलाते हैं। अब देखिए, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, ये देखना, जो भी स्पेस था, पैडिंग, मार्जिन, वो दोनों चारों तरफ से 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो अभी आपने वीडियो में देखा कैसे हम जो CSS के बेसिक सेलेक्टर थे, इसमें फर्स्ट हमने देखा एलिमेंट सेलेक्टर, जिसमें हमने हेडिंग H1, H2 को लिया था, या पैराग्राफ हम डायरेक्ट नेम से ले सकते हैं, उसे हम एलिमेंट सेलेक्टर कहते हैं। दूसरा हमने ID देखा था कि हम ID देंगे और ID को वहाँ लिखने का तरीका, फिर क्लास और ग्रुपिंग सेलेक्टर, और लास्ट हमने देखा था यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो ये CSS में बेसिक सेलेक्टर है, सिंपल सेलेक्टर है, जिनके थ्रू हम पेज को, उसमें CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। आगे हम जब इनका प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें और भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। अभी आप केवल इनको एक बार देखें और एक बार ट्राई करें जरूर। थैंक यू।